बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक का वसंत भाग 1 का हम लोग 16वां पाठ वन के मार्ग में इसके बारे में आज इसके प्रश्न को करेंगे जो अभ्यास में दिया गया है, प्रश्न अभ्यास में। तो इसमें जो है सवैया से में पहला प्रश्न दिया है कि नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न 1, प्रश्न अभ्यास। उत्तर 1 हम लोग लिखेंगे कि नगर से बाहर निकलकर 2 पग नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके कोमल होंठ सूख गए। उनके कोमल होंठ सूख गए। उनके कोमल होंठ सूख गए। वे शीघ्र ही थक गईं। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। किसने किससे पूछा और क्यों। अब और कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे क्योंकि सीता जी ने श्री राम से पूछे क्योंकि
वे बहुत अधिक थक गई थीं। वे बहुत थक गई थीं। और अब यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? उत्तर 3। राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी हैं, राम ने जब देखा राम ने जब देखा कि सीता थक गई हैं, तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालते रहे। जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए। जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए। और उनकी थकान कम हो जाए। तो इस तरह से थकी हुई सीता के लिए राम ने ये कार्य किया कि वो देर तक बैठकर कांटे निकालते रहे। और अब अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। तो इसमें हम लोग दोनों के बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पहले प्रसंग के बारे में लिखेंगे, फिर हम लोग दूसरे प्रसंग के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रसंग को। उत्तर 4 है। पहले सवैये में वन जाते समय सीता जी की वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। सीता जी की
व्याकुलता, एवं थकान का वर्णन है। और दूसरे सवैये में श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। सीता 2 कदम 2 पग चलते ही यहाँ पर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। नगर से 2 पग चलते ही सीता के माथे पर पसीना आने लगता है। होंठ सूख जाते हैं और वे पूछती हैं कि पर्णकुटी कहाँ बनाना है। सीता के माथे पर पसीना आने लगता है, वह थक जाती हैं और पूछती हैं पर्णकुटी कहाँ बनाना है। यह देखकर श्री राम की आँखों से श्री राम की आँखों में आंसू आ जाते हैं। और दूसरे सवैये में श्री राम और सीता की श्री राम व सीता के प्रेम को दर्शाते हुए श्री राम और सीता के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है, कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर अपने पैरों से कांटे निकालते हैं। सीता के थक जाने पर
अपने पैरों से कांटे निकालते हैं। और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भाषा की अंतिम ये प्रश्न है सवैये का कि पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करना है। यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, वन के मार्ग का कैसा था इसका वर्णन करना है। वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। पानी मिलना भी कठिन था। लक्ष्मण पानी के लिए जाते हैं और उतनी देर में राम जो है वहाँ बैठकर अपने पैरों से कांटे निकालते रहते हैं। अब यहाँ अनुमान और कल्पना। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूप में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोच कर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। तो ये सभी बच्चे खुद से लिखेंगे। और ऐसा कई बार भी होता है, कभी बच्चे टिफ़िन नहीं ले जाते हैं, भूल जाते हैं, तो उस समय उन्हें कैसा महसूस होता है और जब घर जाकर खाना मिलता है
या कोई दोस्त खाना टिफ़िन शेयर करते हैं तो उस समय खाने के बाद कैसा लगता है ये लिख सकते हैं। और भाषा की बात है, लखी मतलब देख कर, धरी मतलब रख कर, पोंछी पोंछ कर, जानी जान कर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थ को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ तो बैठी, हिंदी में बैठ कर और बैठी हो जाता है अवधि में। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। तो यहाँ पर पंजाबी में जैसे करदी होता है, पींदा, पीने, पीता को पींदा, आता को आंदा। तो ये जो है कुछ प्रश्न हैं, ऐसे कुछ शब्द अगर आता है तो बच्चे उसे लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीज, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आ जाता है। जैसे छाह घड़ी है ठाड़े को गद्य में ऐसे लिखा जाता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखें, यानी वाक्य में लिखना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे वाक्य में। तो अब हम लोग करेंगे अनुमान और कल्पना का ये वाक्य, जिसमें कि हम लोग अनुमान और कल्पना का प्रश्न नहीं, भाषा की बात का प्रश्न 2 है। भाषा की बात यहाँ पे जो पहला वाक्य दिया है इसमें दिया हुआ है पुरते निकसी रघुवीर बध। तो पहले में हम लोग लिखेंगे सीता जी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। दूसरा है पुट सूख गए मधुराधर वै। पुट सूख गए मधुराधर वै, तो मधुर होंठ सूख गए। बैठ बिलंब लो कंटक काढ़े। बैठ बिलंब लो कंटक काढ़े, कुछ समय तक श्री राम ने आराम किए और अपने पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे। और अब यहाँ पे चौथा है पर्णकुटी करिहों कितवै।
पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे? पत्तों की कुटिया अर्थात पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? तो पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे? तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिखा भाषा की बात का। और अनुमान और कल्पना का जो प्रश्न है वो सभी छात्र खुद से लिखेंगे, क्योंकि उसमें सबका जो है अनुभव अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इस पाठ पर सबसे पहले इस पाठ के कवि कौन है ये भी जानना ज़रूरी है। तुलसीदास जी ने लिखा है ये पद। और रघुवीर वधू किसे कहा गया है? रघुवीर वधू जो है वो सीता को कहा गया है। और इस पाठ में हम लोगों ने जो यहाँ पे 2 सवैये दिए थे उसके आधार पर ये तुलसीदास द्वारा जो संकलित 2 सवैये हैं, पहले सवैये में सीता जी के वन मार्ग में चलने से उत्पन्न हुई परेशानी का वर्णन किया गया है। और सीता जी की व्याकुलता को देखकर रामचंद्र जी की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि सीता महलों में रहने वाली थी। उन्होंने इस तरह के कष्टदायी मार्ग पर कभी नहीं चला था। तो दूसरे यहाँ पे सीता की इस थकान को देखकर और परेशानी को देखकर वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दूसरे सवैये में सीता जी चलते चलते अपनी थकान छिपाकर लक्ष्मण जी को पानी लाने के लिए भेजती हैं और राम की थकान को लेकर विश्राम करने की सलाह देती हैं। श्री राम सीता के मन की बात समझकर देर तक अपने पैरों से कांटे निकालते रहते हैं, ताकि सीता की थकान भी दूर हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो राम को कहते हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं और तब तक हम लोग पेड़ की छाया में आराम कर लेते हैं। तो जब भी ऐसे मार्ग पर कोई चलता है जहाँ की रास्ते में गर्मी हो, थकान हो, धूप हो, तो वो पेड़ की छाया का सहारा लेता है। और पेड़ की छाया में थोड़ी देर बैठने से पैरों की थकान और मन की थकान भी दूर हो जाती है, जब पेड़ के नीचे छाया मिलती है और ठंडक मिलती है। तो पेड़ों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। और पेड़ पौधे जो है वो प्रकृति की देन है, हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ये हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जीवन के लिए, सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। तो इस पाठ से भी हमें ये जानने को मिलता है कि किस प्रकार जो है श्री राम और सीता ने भी अपनी थकान को दूर करने के लिए पेड़ की छाया का सहारा लिया। तो पेड़ जो है हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं और पेड़ हमेशा हमें देते ही हैं। खुद धूप में रहते हैं लेकिन हमें छाया देते हैं, और बारिश हो, आंधी हो, पानी हो, सबको वो सहते हैं और हमें बचाते हैं। तो सभी ये संकल्प करें कि हम अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे। केवल लगाना ही काफ़ी नहीं है, लगाने के बाद उनकी सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, ये भी बहुत आवश्यक होता है। तो पेड़ों का महत्व हमें इस पाठ से भी पता चलता है। और पेड़ जो है वातावरण को शुद्ध भी करते हैं। पेड़ जो है जो धूल होते हैं उनको जो है सोख लेते हैं और वातावरण स्वच्छ रहता है। इसलिए जहाँ ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ के लोग जो है स्वस्थ रहते हैं और उनको बीमारियाँ भी कम होती हैं। तो इन पेड़ों के महत्व को समझते हुए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। तो ये पाठ हमें जो है
राम और सीता और लक्ष्मण के वन के मार्ग में अयोध्या से निकलते ही कुछ कदम जब वो चलते हैं तो उन सीता को थकान होने लगती है, पसीना होने लगता है और वो पूछने लगती हैं कि कहाँ पर्णकुटी बनाना है, कहाँ पर कुटिया बनानी है पत्ते की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस पार्ट को पूरा किए, पार्ट 16 वन के मार्ग में, और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।